आज हम विद्यापति जी द्वारा रचित पदावली से पद संख्या 3 को पढ़ेंगे। पहले इसका वाचन करते हैं। कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी, मुदी रहिए दू नयान। कोकिल कलरब मधुकर धुनि सुनी, कर देई झांपई कान। माधव सुन सुन बचन हमारा, तू अगुन सुंदरी अति भेल दूबरी। गुनी गुनी प्रेम तोहारा। धरनी धरी धनी कत बेरी बैसई, पुनि तही उठई न पारा। कातर दिठी करी चौदिस हेरी हेरी, नैन गरे जल धारा। तो हर बिरह दिन छन छन तनु छिन, चौदसी चांद समान। भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति, लक्ष्मा देई रमान। अब इस पद के शब्दार्थ देखते हैं। कुसुमित फूलों से भरा हुआ, कानन वन, हेरी देखकर, कमलमुखी कमल के समान मुख वाली, मुदी बंद, दो नयन दो नयन, कोकिल कोयल, कलरब कुहुक, मधुकर भौरा, कर हाथ, झांपई बंद करना। तू तुम्हारे भेल हो गई है दुबरी कमजोर, गुनी गुनी सोच सोच कर, धरनी धरती, धनी स्त्री, कतबेरी कितनी ही देर, बैसई बैठी रहती है, कातर दुखी, दिठी दृष्टि, 24 चारों दिशाओं में, गरे घिरते रहते हैं, तोहर तुम्हारे, छन छन क्षण क्षण, तनु शरीर, छिन्न कमजोर, 14वीं चांद 14वीं का चांद। भनई कहते हैं रमान, प्रेम में मग्न रहना। इस पद में कवि विद्यापति जी ने एक ऐसी नायिका का वर्णन किया है जो कि नायक के वियोग में बहुत ज़्यादा दुखी है। उस दुख का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि प्रकृति की जो चीज़ें आनंद देने वाली होती है वही चीज़ें नायिका को उस दुख में कष्ट देने लगती है। राधा की इसी विरह अवस्था का वर्णन उसकी एक सहेली कृष्ण के सामने कर रही है। पहली 2 पंक्तियों की व्याख्या। कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी, मुदी रहिए दो नयान। राधा की एक सखी श्री कृष्ण से कहती है कि फूलों से भरे हुए वन को देखकर कमल के समान मुख वाली राधा अपने दोनों नयनों को बंद कर लेती है। अगली 2 पंक्तियों की व्याख्या। कोकिल कलरब मधुकर धुनि सुनी, कर देई झांपई कान। और वह कहती है कि कोयलों की मधुर धुन या कोयलों का मधुर चहचहाना और मधुकर भौरों की वो मधुर धुन या भौरों का वो मधुर स्वर जब वह राधा सुनती है तो क्या कर देती है कि अपने दोनों कानों को अपने हाथ से वो बंद कर देती है। क्योंकि वो इसलिए ये सब करती है, वह कृष्ण के वियोग में प्रकृति की इन आनंद देने वाली चीज़ों को भी नहीं सुनना चाहती है। जब वह इन्हें सुनती है तो उसका दुख जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं प्रकृति की ये चीज़ें उसके दुख को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। उन्हें कृष्ण के साथ बिताए हुए वो पल की याद आ जाती है। इसलिए वो कहती है कि वो जो है इन सब चीज़ों को जब देखती है तो अपने नयन और कानों को अपने हाथों से बंद कर देती है। इसलिए बंद करती है क्योंकि इन्हें देखकर उनका दुख और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगली पंक्ति की व्याख्या है। माधव सुन सुन बचन हमारा, तू अगुन सुंदरी अति भेल दुबरी। गुनी गुनी प्रेम तुम्हारा। राधा की सखी कहती है कि हे माधव, तुम हमारे वचनों को बड़े ध्यान से सुनो। तुम्हारे गुणों पर रीझ कर वह सुंदरी अर्थात राधा बहुत दुबली पतली हो गई है। वह हर पल तुम्हारा गुणगान करती रहती है। अर्थात
तुम्हें याद करती रहती है। तुम्हें याद करते करते, तुम्हारे बारे में सोचते सोचते वह जो है बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, दुबली हो गई है। दुबली का मतलब हम यहाँ पर ये लेंगे कि वह जो है कृष्ण के वियोग में बहुत ज़्यादा दुखी है, जिस कारण वह जो है दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रही है। अगली पंक्ति की व्याख्या। धरनी धरी धनी कत बेरी बैसई, पुनि तही उठई न पारा। राधा की सखी कृष्ण को कह रही है कि जब वह धरती पर बैठ जाती है तो उससे फिर उठा नहीं जाता है। क्यों नहीं उठा जाता? क्योंकि वह जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। कमज़ोर क्यों हुई है? क्योंकि वो जो है कृष्ण के वियोग में जीवन जी रही है। अगली पंक्ति की व्याख्या। कातर दिठी करी 14 हेरी हेरी, नयन गरे जलधारा। वह कहती है कि वह विवश और दुखी होकर चारों दिशाओं में तुम्हें देखती है और आँखों से आंसुओं की धारा हमेशा गिरती रहती है, अर्थात आंसू गिरते रहते हैं। उसे विश्वास है कि शायद कृष्ण आएंगे, इसलिए वह जो है उस आशा में अपना जीवन जी रही है। अगली पंक्ति व्याख्या। तोहर विरह दिन छन छन तनु, छिन 14 चांद समान। और वह कह रही है कि तुम्हारे विरह के कारण जो है क्या हो गया है, राधा जो है दिन पल हर पल जो है उसका शरीर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। छिन मतलब क्षीण हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। ठीक वैसे ही वो जो है दिख रही है जैसे 14वीं का चांद होता है, अर्थात राधा कृष्ण के विरह में 14वीं के चांद के समान बहुत पतली हो रही है। अंतिम पंक्ति की व्याख्या। भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति, लखिमा देई रमान। विद्यापति जी कहते हैं कि उनके आश्रयदाता राजा शिव सिंह अपनी पत्नी लखिमा देवी के प्रेम में मग्न रहते हैं। वे विरह के प्रभाव को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वे अपनी पत्नी के साथ अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस पद में कवि विद्यापति जी ने अपने आश्रयदाता राजा शिव सिंह और उनकी पत्नी लखिमा देवी और राधा और कृष्ण के प्रेम का जो है वर्णन तुलनात्मक ढंग से किया है। एक तरफ राधा और कृष्ण वियोग में अपना जीवन जी रहे हैं, वियोग का अत्यधिक प्रभाव राधा पर पड़ रहा है। दूसरी तरफ राजा शिव सिंह अपनी पत्नी लक्ष्मण देवी के साथ अपना जीवन खुशी से बिता रहे हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इस पद में विशेष इसमें नायिका के विरह वेदना का वर्णन हुआ है, श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का वर्णन हुआ है, मैथिली भाषा का प्रयोग हुआ है। कोकिल कलरव कुसुमित कानन, धरनी धरी धनी, 14 चांद में अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से ज़्यादा बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति जैसे कोकिल कलरव कुसुमित कानन, यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हुई है। धरनी धरी धनी में ढ वर्ण की आवृत्ति हुई है। 14 चांद में च वर्ण की आवृत्ति हुई है। वैसे ही जैसे 14 चांद समान में उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर राधा के मुख की तुलना चांद के समान की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है।